सर मुझे अपने पे ही ट्रस्ट नहीं होता कि मैं सही से कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं या नहीं। भाई आपको लगता है कि आपने सवाल पढ़ लिया, आपने क्या किया, सवाल पढ़ लिया, सवाल पढ़ के आप कुछ कुछ उसमें करना शुरू करते हो और आपको वो काम करते हुए लग रहा है कि पता नहीं ये मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, ठीक है, पता नहीं मैं ये ठीक कर रहा हूं, इसके बाद आंसर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, चलो मान लो आपने गलत किया, क्या किया, आपने गलत किया, गलत करके देखा, पूरा फुल किया आपने, पूरा पूरा गलत फुल कर दिया। जब आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, बट उसको पूरा करके देख लिया आपने, आंसर नहीं आ रहा। आपको पता है आपने एक चीज सीख ली कि ऐसे नहीं करना। ठीक, अब कुछ डिफरेंट करके देखो, दूसरा काम करके देखो, उससे आंसर आ जाएगा। भाई गलत करना भी तो सीखना ही है, लेकिन वो लोग जो सोच रहे हैं कि गलत हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक, और कर ही नहीं रहे, कर ही नहीं रहे, उनका तो कुछ नहीं होना। तो भाई ये चीज मैं समझ गया था अपनी तैयारी के टाइम पे ही कि भाई ऐसा लग रहा है ना गलत है, तो करके देख लो, करके देख लो, पता चल जाएगा कि गलत है या सही है। ठीक, और यकीन मानिए जो पहले गलत नहीं करता ना वो सही भी नहीं कर पाता कभी। हर सही करने वाला इंसान गलत जरूर करके देखता है एक बार को, तभी जाके सही होता है। तो इसको सोचो ही मत कि मैं गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं, भाई करना जरूरी है, ठीक है ना, करना जरूरी है। अगर गलत दिमाग में आ रहा है तो उसी को करके देखो, पहले देखो तो कि ये गलत करने से कहां गलत होता है, जाके कौन सी चीज फंसेगी। भाई इसी तरीके से तो नॉलेज बढ़ती है। आपको पता है जो होशियार बच्चे जिनका सिलेक्शन होता है उनमें क्या क्या डिफरेंट है, भाई वो चिंता नहीं करते, किस चीज की चिंता नहीं करते, गलत होने की चिंता नहीं करते। तुम लोगों को गलत होने की चिंता ज्यादा है कि कहीं गलत ना हो जाए, करके ही नहीं देखते, छोड़ो करके नहीं देखेंगे, गलत हो गया तो। भाई अगर गलत होने के चांस लग रहे तो कर लो गलत, एक बार गलत हो जाए फिर सही होगा। ठीक, याद रखना करना बहुत जरूरी है। जब गलत कर लोगे दोबारा नहीं करोगे गलत, अगली बार कुछ डिफरेंट ही करोगे और दो चीज एक्स्ट्रा सीखोगे। तो गलत करना इज रियली एक वरदान है, गलत करना, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है ना। और याद रखो कोई मार्क्स, कोई नंबर, कोई सही आंसर काउंट नहीं होंगे जेई मेंस के अलावा, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं जेई मेंस का जो दिन है ना, जेई मेंस का डे जो है, ठीक है ना, इससे पहले हर गलती माफ, हर गलती माफ है आपकी, ये सोच लो। जेई मेंस का जो दिन है उससे पहले की गई हर गलती माफ है। भाई कोई भी गलती करो नंबर ही नहीं जुड़ेंगे, लेकिन इस दिन जो गलती करोगे वो नंबर जुड़ेंगे, राइट। इसलिए गलत हो रहा है, गलत करके देखो पर करो। पता, बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाई करो आप लोग। देखो आप लोग जहां बैठे हो, जिस टेबल चेयर पे बैठे हो, वहां आपके राइट लेफ्ट में कोई देखने वाला नहीं है, आप भी जानते हो। जहां बैठ के मोबाइल से देख रहे हो या लैपटॉप पे देख रहे हो या कंप्यूटर पे देख रहे हो, कैसे भी देख रहे हो मुझे, ठीक है ना, क्लास को, आजू बाजू में कोई देखने वाला तो नहीं है। अगर यार गलत हो गया तो कोई हंसने वाला नहीं है आपके ऊपर, तो क्यों गलत कर रहे हो, किसके लिए। पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करो भाई, सिलेक्शन के लिए ईमानदार होना बहुत जरूरी है। और अगर अब के गलत सवाल पे कोई आपके हंस भी रहा है तो कोई बात नहीं, कोई गलती काउंट नहीं होगी जेई मेंस के अलावा। चाहे आप टेस्ट में कितने गलत कर रहे हो, आप यहां क्लासरूम में कितने भी क्वेश्चन गलत कर रहे हो, कितने भी माइनस ला रहे हो, कुछ भी काउंट नहीं होगा। केवल उस दिन के नंबर काउंट होंगे जिस दिन आप जेई मेंस दोगे, ठीक। तो भाई क्यों ना ईमानदारी से काम किया जाए, चीजों को सीखा जाए, है कि नहीं। कोई नंबर काउंट होंगे ही नहीं उस दिन के अलावा, तो पूरी ईमानदारी से काम करो बेटा, तभी तो सीख पाओगे, ठीक। भाई पानी कहां भरता है, जहां गड्ढा होता है वहीं तो पानी भरता है,
तो जो ज्ञान है ना, जो नॉलेज है, वो एक पानी की तरीके से वो ऐसे बहती रहती है। जहां भी उसको गड्ढा दिखता है वो वहां भर जाती है, नॉलेज वहां भर जाती है। गड्ढा मतलब क्यूरोसिटी, जरूरत। तो चीजों की जरूरत जब आपको होगी तभी तो उसमें ज्ञान भरेगा, तभी तो उसमें नॉलेज भरेगी। और जरूरत का मतलब क्या है? जब आप एक्सेप्ट करोगे कि मुझे ये नहीं आता, मुझे इसकी जरूरत है, मेरे से ये गलत हो गया, मुझे इसकी जरूरत है, तभी तो वो चीज बनेगी, तभी तो वो गड्ढा बनेगा जिसमें नॉलेज का पानी भरेगा। तो भाई ईमानदारी बहुत जरूरी है। जब तक एक्सेप्ट नहीं करता ना दिमाग कि इस चीज की मुझे जरूरत है, उसको वो चीज नहीं मिलती। राइट, इस बात को आप समझ लो। सब गलती करते हैं सब, लेकिन करते ईमानदारी से। जितने भी सिलेक्शन होने वाले बच्चे, जो बेईमानी कर रहा है उसका सिलेक्शन होना ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। कहीं काम नहीं आती बेईमानी, गड़बड़ और हो जाती है।